वेलकम टू कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक ना एक जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, और इसको सीखने के साथ साथ इस पर बेस्ड पहले जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन है क्या। कहा जा रहा है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। तो सबसे पहले तो ये समझे कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या है। जैसे अगर ए इज टू बी इज टू सी हो तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी। ठीक है, इस चीज को फाइनली हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो क्या बनेगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी। और इसी को हम लोग फिर लिख सकते हैं b इक्वल टू रूट अंडर ए सी। तो इसका मतलब क्या? मीन प्रोपोर्शन का मतलब है रूट अंडर ए सी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स a इंटू सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है a और c जो गिवन नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए सबसे पहला एक आसान सा सवाल लिया गया है कि इफ 18x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू निकालना है। और कहा जा रहा है कि 18x और 50 ये तीनों क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। x इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 18 इंटू 50। और 18 और 50 का प्रोडक्ट हम लोग को पता है कितना? 900। और 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 30। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। चलिए अब इससे बढ़िया और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1.21 एंड 0.09। ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन से है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अगर मीन प्रोपोर्शन x निकालना है तो रूट अंडर 1.21 इंटू 0.09 किया जाना चाहिए। ठीक है, और आपके पास इतना एबिलिटी होना चाहिए कि ये देखते के साथ समझ जाएं कि 1.21 है तो इसका स्क्वायर रूट 1.1 आने वाला है, और 0.09 है तो इसका स्क्वायर रूट 0.3 आने वाला है, और 11 या 33 के आगे पॉइंट मतलब डेसिमल आएगा तो 0.33 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर नहीं बना सकते हैं, बिगनर स्टेज पे तो इसका डिटेल देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1.21 को 1/100 लिखा जा सकता है ना? पॉइंट का 1 बनता है और पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होते हैं उतना 0 पड़ता है। उसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 9/100। ठीक है, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और दो 100 है तो 2 में से एक 100 बाहर आएगा। तो ये कितना बन गया भाई? 33/100 मीन्स 0.33। ये इसका मेन प्रोपोर्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब इससे बेहतरीन और एक सवाल हो सकता है। देखिए, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन 2 एंड 54। 2 और 54 के बीच में दो मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो दो मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? देखिए 2 इज टू x1 प्रोपोर्शन x2 इज टू 54। ठीक है, मतलब 2 और 54 के बीच में दो दो मीन प्रोपोर्शन है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2/x1 इक्वल टू x2/54। ठीक है, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आएगा x1 इंटू x2 इक्वल टू 54 इंटू 2 मीन्स 108। ठीक है, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 का। तो इसके अलावा और कोई क्लू नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये पता है कि दोनों मीन प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट 108 आना चाहिए। तो ऑप्शन को देख लिया जाए। पहला ऑप्शन है 18 और 6, तो 18 गुना 6 क्या होता है? 108 होता है। तो यही ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके अलावा बाकी को भी चेक कर सकते हैं। 12 गुना 6 72, 18 गुना 12 कितना होगा? 18 दहे 180, 18 गुना 10 180, और 18 दुना 36 मतलब 216 होने वाला है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और 6 गुना 9 54 54। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है, क्योंकि उसको गुना करने पर क्या आ रहा है? 108। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए जो इससे और बढ़िया है। ये मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जो कि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर ही आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो x इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 2 इंटू 12 माइनस रूट 32।
ठीक है, ये होना चाहिए। अब ये 12 माइनस रूट 32 है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, 12 माइनस रूट 32 को कोई भी क्या लिख सकता है, 16 इंटू 2 है ना, 16 दूना 32, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये सभी को पता है। तो 12 माइनस 4 रूट 2। अब 12 और 4 में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं 4, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा रूट 2। तो इसका कैलकुलेशन आ रहा है ये, इसका वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट 2 इंटू 4 इंटू 3 माइनस रूट 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, उसको बाहर निकाल लिया जाए, और रूट अंडर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 रूट 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 क्या होगा 7, मीन्स 2 रूट 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री से बनाया है, लिया है। इसमें मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस कितना, अब देखो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस 2x। तो रूट अंडर कॉस 2x इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वैसे जानकारी के लिए बता दें कि ये cos 2x को और भी हम लोग तरह तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके अलावा रूट अंडर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कोई भी ऑप्शन में दे तो आपको टिक कर देना है, जो भी वैल्यू दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If b is the mean proportion of a and c, then a minus b का होल क्यूब is to b minus c का होल क्यूब इक्वल्स टू। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, इसको बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो जनरली कहीं भी नहीं बताया जाता है, तो वो जानने पर ये बनेगा। देखिए, इफ़ b इज़ मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c, देन हम लोग जानते हैं क्या कि b अगर मीन प्रोपोर्शन है तो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होगा, ये तो पता है, अभी शुरू में हम लोग कर चुके हैं। तो इसके बराबर मान लो कुछ k। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चन आता है तो लोग छोड़ के ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं इसको बताया नहीं जाता है उतना। अब a इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से इससे और k से निकाल के देखो b के। ठीक है, और दूसरा इन दोनों से देखा जाए तो b इक्वल टू क्या होगा, c के। और इन दोनों को तो याद रखना ही है, a बराबर b के और b बराबर c के। इसके अलावा इस b का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए अगर, तो a बराबर c के इंटू के, मतलब c के स्क्वायर, a का वैल्यू c के स्क्वायर भी होगा। तो ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए, हम लोग को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या है एक्सप्रेशन, a माइनस बी का होल क्यूब बाई b माइनस सी का होल क्यूब। तो a को क्या लिखा जा सकता है, b के। अभी इस तरफ हम लोगों ने देखा कि a को क्या लिख सकते हैं, b के। ठीक है, तो b के माइनस b का होल क्यूब बाई, फिर b को क्या लिख सकते हैं, c के माइनस c का होल क्यूब। ठीक है, अब ऊपर से b कॉमन आ सकता है, नीचे से c। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर से b का क्यूब कॉमन ले लिया और बचा क्या, k माइनस 1 का होल क्यूब। नीचे से क्या भाई, c क्यूब कॉमन ले लिया तो बचा k माइनस 1 का होल क्यूब। k माइनस 1 का होल क्यूब कट गया तो ऊपर क्या बचा, b क्यूब, नीचे क्या बचा, c क्यूब। अब देखिए क्या ऐसा ऑप्शन में है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गलत बन गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। b बाई सी बराबर क्या होता है, a बाई बी। देखो b बाई सी बराबर a बाई बी, तो b बाई सी का वैल्यू हम लोग a बाई बी भी तो लिख सकते हैं, और ये b बाई सी का क्यूब है तो ये a क्यूब बाई बी क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये बात समझ में आया। अब देखिए
ये तो हो गया। चलिए, तो इस तरीके से मीन प्रोपोर्शन का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं। तो जहाँ भी क्वेश्चन मिले मीन प्रोपोर्शन का अलग अलग किताबों में जहाँ भी मिले, उससे कम से कम 10 15 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।